In this video we will read about the different type of decent example, means decent law. First is salt satyagraha. When India was under British rule, the government passed a law that prevented Indians from making salt from sea water without the permission of the government. Means जब यहाँ इंडिया में ब्रिटिश रूल था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया जो कि इंडियंस को सी वाटर से सॉल्ट बनाने से रोकती थी। बिना गवर्नमेंट की परमिशन के जो है कोई भी इंडियन सॉल्ट को नहीं बना सकता था। Mahatma Gandhi decided to show his dissent against this law by launching the civil disobedience movement. महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करके इस लॉ के अगेंस्ट अपना प्रोटेस्ट जो है वो शो करेंगे। डिसेंट मतलब डिसएग्रीमेंट, मतलब यहाँ पर महात्मा गांधी जी जो है एग्री नहीं थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के उस सॉल्ट लॉ से, इसीलिए उन्होंने अपना एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है लॉन्च किया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मीन्स वो मतलब जो भी कानून जो भी गवर्नमेंट ने पास किया उसकी डिसओबीडियंस मतलब उसकी ओबीडियंस ना करना, उसकी आज्ञा को ना मानना, उसको ब्रेक कर देना। इट स्टार्टेड विद द डांडी मार्च ऑन 12 मार्च 1930। ये जो भी डिसओबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई वो 12 मार्च 1930 को हुई और ये जो मार्च थी ये साबरमती आश्रम से जो कि अहमदाबाद में है वहाँ से स्टार्टिंग की गई और ये कहाँ पहुँचना था, दांडी प्लेस पर। लोकेटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, दांडी जो है वो वेस्ट कोस्ट इंडिया के कॉर्नर पर पड़ता है। आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 25 डेज एंड 385 किलोमीटर, मतलब 25 दिनों के बाद 385 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको कवर करके वो जो भी उनकी पूरा ग्रुप था महात्मा गांधी जी और उनके जो भी उनके फॉलोवर थे उनके साथ, वो सभी ग्रुप जो है दांडी प्लेस पर 6 अप्रैल 1930 को वहां पहुंचे। हियर गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द सॉल्ट लॉ बाय सिंबॉलिकली मेकिंग सॉल्ट हिमसेल्फ एंड थ्रू अ चैलेंज टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यहाँ गांधी जी ने इस सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। उन्होंने खुद मतलब वहां पर दांडी प्लेस पर जाकर सी वाटर के थ्रू जो है सॉल्ट बनाया और गांधी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको चैलेंज किया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज शेकन बाय दिस मास मूवमेंट। दिस मूवमेंट इज नोन एज सॉल्ट सत्याग्रह। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इस मूवमेंट की वजह से जो है पूरी तरह से हिल गई। मतलब ये क्यों हिल गई, क्योंकि ये एक मास मूवमेंट था, मतलब एक लार्ज स्केल पर बना मूवमेंट जिसकी जो कि सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से जाना गया, एक लार्ज स्केल पर मूवमेंट था। इसीलिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो एकदम से मतलब पूरी तरह से हिल गई। द नेक्स्ट डिसेंट लॉ एग्जाम्पल इज द एंटी लीकर कैंपेन। इन 1991 a group of women from the Dubagunta village of Nellore district in Andhra Pradesh began a protest movement against the widespread practice of alcoholism among the male members of their families। 1991 में एक वुमेन जो थी उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया और ये जो ग्रुप है उन्होंने मतलब वो कहाँ से बिलोंग करती थी, डुबागुंटा विलेज से जो कि नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में पड़ता है। वहाँ पर इन वुमेन ने क्या किया, अपना एक ग्रुप बनाया और अल्कोहलिज्म के अगेंस्ट जो है मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। क्यों अल्कोहलिज्म के अगेंस्ट उन्होंने जो है ये मूवमेंट स्टार्ट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मेल थे फैमिली के जो अर्निंग करते थे, मतलब पूरी फैमिली उनके ऊपर डिपेंड होती थी, वो फैमिली मेंबर्स जो मेल थे अल्कोहलिज्म का शिकार हो गए, मतलब वो लीकर मीन्स ड्रिंक करने लगे जिसकी वजह से पूरी फैमिली जो है डिस्ट्रॉय होने लगी। अब इसकी वजह से वहां की जो वुमेन्स थी उन्होंने इस लीकर के अगेंस्ट जो है एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। द मूवमेंट वॉज लेड बाय एन ओल्ड वुमेन नेम्ड वर्धेने रोजामा। जो वर्धेने रोजामा थे उन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया।
In 1956, a prohibition inquiry committee was formed to examine the problem of alcoholism and suggest steps to control it. 1956 में एक गवर्नमेंट के थ्रू जो है एक प्रोहिबिशन से रिलेटेड, मतलब इस पर रोक, अल्कोहलिज्म पर रोक लगाने से रिलेटेड उन्होंने एक इंक्वायरी करने के लिए कमेटी जो है सेटअप की, और उस कमेटी को ये वर्क दिया कि वो एग्जामिन करे, मीन्स पूरी जांच पड़ताल करे कि जो अल्कोहलिज्म है उसकी वजह से कौन सी प्रॉब्लम जो है सिटीजन्स पीपल्स को फेस करनी पड़ रही है, और इसको रिमूव करने के लिए इन प्रॉब्लम्स को क्या स्टेप्स उठाने चाहिए या इन्हें कंट्रोल करने के लिए कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए. The recommendations of the committee were accepted in 1956 and a resolution was passed in the Lok Sabha to make anti-liquor campaign a part of our development program. अब ये जो इस कमेटी ने जो है जो रिकमेंडेशन दी उसको 1956 में एक्सेप्ट कर लिया गया, और इस को मतलब जो है एंटी लीकर कैंपेन जो है सक्सेसफुल रहा, और लोकसभा ने इस एंटी लीकर कैंपेन को जो है मतलब पास कर दिया. मैनी स्टेट्स हैव इम्पोज्ड अ टोटल और पार्शियल बैन ऑन द सेल ऑफ लीकर. बहुत सारे स्टेट्स जो हैं उन्होंने मतलब किसी ने तो पूरी टोटली लीकर को जो है बैन कर दिया, और कहीं पर पार्शियली बैन मतलब कुछ थोड़ी बहुत छूट के साथ जो है वहां पर लीकर की सेल को मतलब कंटिन्यू रखा. इसी तरह का एक और एग्जाम्पल हमें यहाँ देखने को मिलता है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961. डाउरी मीन्स दहेज प्रथा जो हमारी सोसाइटी में मतलब स्प्रेड थी, उसके ऊपर प्रोहिबिशन मतलब उस चीज़ को रोक देना. फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउरी. डाउरी इज द मनी और गिफ्ट दैट पेरेंट्स गिव टू देयर डॉटर्स एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज. मतलब डाउरी क्या है? एक ऐसा दहेज जो कि वो मनी और गिफ्ट के रूप में पेरेंट्स के तरफ से अपनी डॉटर की मैरिज में दिया जाता है. However, with the passage of time, it has grown into a social problem as the family of the boy demands large sums of money from the girl's parents. मतलब जैसे जैसे टाइम पास हुआ तो ये जो डाउरी था ये एक सोशल प्रॉब्लम बन गई, एक सामाजिक समस्या बन गई, एक इविल बन गई सोसाइटी के लिए, एक मतलब एक अभिशाप और बुराई बन गई. क्यों? एज द फैमिली और द बॉय, क्योंकि जो बॉय की फैमिली थी वो अब डाउरी के लिए डिमांड करने लगी. पहले तो क्या था, विलिंगली पेरेंट्स अपनी डॉटर को देते थे, बट अब यहाँ जो बॉय फैमिली थी वो डिमांड करने लगी बहुत बड़े मनी अमाउंट की गर्ल्स की तरफ से. मतलब वो गर्ल्स की फैमिली से, गर्ल्स पेरेंट्स से डिमांड करने लगी कि बहुत लार्ज सम जो है वो मनी का उन्हें एक डाउरी, एक गिफ्ट के रूप में दें. टू कर्ब दिस इविल प्रैक्टिस ऑफ गिविंग एंड टेकिंग डाउरी इन सोसाइटी. इस तरह से ये जो प्रैक्टिस थी सोसाइटी के अंदर, ये बुराई जो है धीरे धीरे बहुत बढ़ गई. द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 वाज पास्ड. इसीलिए 1961 में जो है इस तरह का एक मतलब लॉ पास किया गया जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के नाम से 1961 एक्ट के नाम से मतलब पास हुआ. इसके थ्रू कोई भी पर्सन जो है नहीं किसी गर्ल पेरेंट्स से डाउरी की डिमांड कर सकता था. अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, एनीवन हु इज फाउंड गिल्टी ऑफ गिविंग और टेकिंग डाउरी would be fined and imprisoned for a period of not less than 5 years. मतलब अगर कोई भी जो मेल था या बॉय की फैमिली से कोई भी अगर पर्सन गर्ल की फैमिली से, उनके पेरेंट्स से अगर डाउरी की डिमांड करता है तो उसे कम से कम 5 ईयर की जो सजा है जेल में उसको मतलब डाल दिया जा सकता है, या कुछ उसको फाइन भी देना पड़ सकता है. नेक्स्ट इसी तरह से एक एग्जाम्पल है द कमीशन ऑफ सती एक्ट 1987. मतलब सती प्रथा को प्रिवेंट करने को से रिलेटेड जो एक्ट पास हुआ 1987 में, उसके बारे में. फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द व्हाट इज सती प्रथा या सती
system. Sati is the age-old practice in India in which women are forced to burn themselves on the funeral pyre of their husband. सती क्या था? एक पुराने टाइम पीरियड पर एक ऐसी सोशल प्रैक्टिस थी जिसके अंदर मान लीजिए अगर किसी भी वुमेन का हस्बैंड जो है उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उसको फोर्स किया जाता था कि वो अपने हस्बैंड की फनरल पायर मीन्स जलती हुई चिता पर उसके साथ ही जो है बर्न हो जाएगी, जल जाएगी. इन सम केसेस इट वाज डन विलिंगली बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट वाज डन अनविलिंगली. मतलब कुछ केसेस में तो जो फीमेल थी, मेल मतलब अपने मेल मतलब जो भी हस्बैंड थे उसके साथ विलिंगली वो मतलब खुद ही चूज करती थी कि वो उसकी फर्नल पायर पर जलती हुई चिता पर बैठ जाएगी. बट कई बार क्या होता था, कुछ जो वुमेन जो थी उन्हें फोर्स किया जाता था अनविलिंगली, उनको मतलब उनकी इच्छा ना होते हुए भी उनको फोर्स किया जाता कि वो इस जो भी मतलब प्रैक्टिस जो भी था सती से रिलेटेड उसको वो करे. द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 प्रिवेंट्स द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड इट्स ग्लोरिफिकेशन. अब जो कमीशन जो मतलब था सती से रिलेटेड उसने इस एक्ट को 1987 में पास कराया ताकि सती प्रथा को या इससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस होती थी उस चीज को बैन कर दिया जाए. दिस लॉ वाज पास्ड इन 1987 व्हेन रूप कंवर कमिटेड सती एट देवराला इन राजस्थान. राजस्थान में देवराला जो एक प्लेस था वहां पर रूप कंवर ने सती जो है इसको उस टाइम पीरियड पर किया. तो 1987 में उसको जो है मतलब बंद कर दिया, मतलब उसके बाद से जो है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया सती प्रथा सिस्टम को. द इंसिडेंट जनरेटेड वाइड स्प्रेड रिएक्शन फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री. और इसका रिएक्शन जो है हमें पूरी कंट्री में देखने को मिला. अब इसके बाद कोई भी इस तरह का जो सती प्रथा से रिलेटेड सिस्टम जो था उसको फॉलो नहीं कर सकता था.